हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई के किनारे की गति पर विचार करें। 1 घंटे में इस किनारे पहला विकल्प का विस्थापन 0, दूसरा द्वारा चली गई दूरी 0, तीसरा की औसत चाल 0, चौथा का औसत वेग 0। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ से समझते हैं विस्थापन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो चल रहा है। प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चला बच्चों, ये यहाँ पर आया चलकर और इसने कुछ दूरी डी तय करी। इसको D1 ले लेते हैं बच्चों। और बच्चों ये यहाँ पर ना रुक के वापस यहाँ से चला और वापस अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है ये वापस मुड़ा और प्रारंभिक स्थिति पर आ गया। तो ये दूरी बच्चों इसने D2 तय की। तो अगर इस गति के दौरान बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो विस्थापन जो होगा, ये विस्थापन होगा बच्चों 0। तो देखिए बच्चों, विस्थापन इसलिए 0 होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब बच्चों जिस यहाँ से चलाता अगर ये वहीं आ गया तो उनके बीच की कोई न्यूनतम दूरी है ही नहीं, तो विस्थापन भी कितना हो गया, 0 हो गया। अगर बच्चों यहाँ पर दूरी की बात की जाए तो दूरी होगा D1 धन D2। दूरी होता है बच्चों कुल पथ की लंबाई। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक घड़ी का निर्माण करते हैं। ये एक घड़ी है बच्चों, ये इसकी घड़ी का केंद्र और ये इसकी मिनट वाली सुई। ये t बराबर 0 से यहाँ से चलती है बच्चों, और ये पूरा चक्कर काटकर बच्चों यहाँ से, क्योंकि बच्चों बोला गया है कि मिनट वाली सुई के किनारे की गति पर विचार करें 1 घंटे में। 1 घंटे पर विचार करना है, तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जहाँ से चली थी बच्चों ये वहाँ पर वापस आ चुकी है। ठीक है, तो जहाँ से चलकर बच्चों ये वापस वहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या हो गया है कि जो इसका विस्थापन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ से चलाता है वापस वहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहला विकल्प तो बच्चों यहाँ से सही हो गया है। द्वारा चली गई दूरी 0, तो बच्चों दूरी कभी भी 0 नहीं होती। अगर बच्चों यहाँ पर कोई भी गति होती है और अगर उस गति के दौरान कुछ ना कुछ दूरी तो चली जाती है बच्चों, जब तक गति प्रदर्शित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये 1 घंटे तक चला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो तय होगी। तो ये विकल्प तो क्या होगा बच्चों, गलत हो गया है। औसत चाल 0 होगी। जब बच्चों 0 दूरी 0 नहीं है तो चाल भी क्यों 0 हो गई बच्चों, ये भी गलत है। क्योंकि बच्चों चाल होता है दूरी बटा समय, या अगर औसत की बात करें तो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो जब दूरी 0 नहीं है तो चाल भी 0 नहीं होगी बच्चों। चौथा विकल्प है औसत वेग 0 है। तो बच्चों औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अगर औसत वेग की बात की जाए तो औसत वेग होता है बच्चों कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर कुल विस्थापन ही 0 है तो औसत वेग भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बच्चों अगर औसत चाल की बात की जाए तो औसत चाल 0 नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दूरी, इसको लिखते हैं बच्चों यहाँ से, दूरी 0 नहीं है। दूरी तो कुछ ना कुछ होगी बच्चों अगर ये कण चला है तो, या मिनट की सुई चली है तो। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।